हेलो स्टूडेंट, हम अपने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। और पिछली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट करा था। उसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं आज वो हम देखेंगे। ये 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसी की ये टाइप्स है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो जैसे कि नेम से ही आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें डिस्प्लेस हो रहा होता है, मतलब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा होता है। इसको अगर एक एग्जांपल की थ्रू समझे तो एग्जांपल की थ्रू समझ सकते हैं आप। मान लीजिए कोई एक ए एलिमेंट है, ए क्या है, कोई एक एलिमेंट है, और एक कंपाउंड है कोई बी, ए बी सी। बी सी क्या है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड। अब मैं मान रहा हूं कि ए जो है वो मोर रिएक्टिव है, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक ए एलिमेंट है और बी सी एक कंपाउंड है, किसी भी मेटल का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4, Na2SO4, राइट, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव है किससे, कंपाउंड में बी एलिमेंट जो है उससे मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको इसकी जगह हटा देगा, यहाँ से क्या बना देगा, AC प्लस बी। क्या बना देगा, AC प्लस बी, AC प्लस बन गया AC। ठीक है, ये AC फॉर्म हो गया, यहाँ से AC बन गया। अब इस रिएक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या, ए मोर रिएक्टिव था बी से, तो बी ने इसको क्या, ए ने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब इसको एक और एग्जांपल की तरह समझें तो आप मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, और आपके ग्रुप कॉलोनी में या मोहल्ले में कहीं पर भी एक ग्रुप है, बीसी एक ग्रुप है, जिसमें बी क्या है, उसका राजा है, किंग है, किसी भी ग्रुप का मतलब हेड हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और ए पर्सन, इसके पास मनी भी बहुत है और पावर भी बहुत है, मनी और पावर दोनों है। इसका मतलब क्या है, और बी जो किंग है उसके पास कंपेयर टू ए लेस मनी है और लेस पावर है, ठीक है। अब ये ए क्या करना चाहता है, ए इसमें कंबाइन हो गया, ये ए इसमें कंबाइन हो गया। कंबाइन होने का मतलब क्या हुआ, ए कंबाइन होने का मतलब क्या हुआ कि ए इनके साथ मिल गया। जब ए मिल गया, ए कैसा है, मोर रिएक्टिव है, इसके पास पैसा भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये जो ग्रुप है बीसी, इसका क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो इसने एक्चुअल में किया क्या, बी को यहाँ से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये इसके पास पावर भी ज्यादा थी, मनी भी ज्यादा थी, और तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, और एक ग्रुप था जिसमें बी एक पर्सन था, जो क्या था, इस ग्रुप का राजा था, चेयरमैन था, कुछ भी कह सकते हैं। वो क्या था, उसके पास लेस मनी थी, लेस पावर थी, मतलब पावर लेस थी, तो ये क्या हो गया, कंपेयर टू ए लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव हो गया। तो ए क्या करेगा, उसके पास पावर ज्यादा है, वो बी को हटा देगा, उसको हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो क्या बना देगा, एक एसी अपना एक ग्रुप बना लेगा, एक अपना ग्रुप बना लेगा एसी। अब यहाँ से बी का क्या रह जाएगा, अकेला रह गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने, अब मैं इसकी बात करूं तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या करा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब
जगह ले ली, उसकी बी की जगह ले ली तो यहाँ से क्या बना दिया, बी की जगह ले ली कहाँ से, कंपाउंड में से। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दोज रिएक्शंस in which one more reactive element take place of किसकी, another, ये क्या था, दूसरा another था, कंपाउंड था, another element प्लेस ऑफ another, और another जो एलिमेंट था वो कैसा था, लीस्ट था, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ये क्या होगी, सिंपल डेफिनेशन होगी। मैंने किसके थ्रू लिखी है डेफिनेशन, ये एग्जांपल के थ्रू ही लिखी, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह जनरल पूछी नहीं जाती हैं, इनसे आपको रिएक्शंस पूछी जाती हैं, रिएक्शन दे दी जाएगी, ये किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये मतलब बेसिक आपका ये था, एग्जाम्पल था। अब हम इसको समझते हैं केमिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। केमिकल एग्जाम्पल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका CuSO4, ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो, रिमेम्बर दिस पॉइंट, ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की बात करें तो ये किस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जब हम इसमें जिंक, अब जिंक किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये स्टेट किस स्टेट में होता है, सॉलिड। जिंक की बात करें तो ये जो जिंक है, जिंक जो होता है वो आता है सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट, सिल्वर देखी होगी सबने, ठीक है। तो वो आपका सिल्वरी कलर का होता है, मतलब कह सकते हैं कि सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। अब यहाँ से देखो रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी सीरीज, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव होता है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होता है। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, तो इसमें जो कॉपर होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, और जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कॉपर। इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इफ द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन से ये क्या कर देगा, कॉपर को वहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब जिंक इसकी कॉपर की जगह अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, क्या फॉर्म हो जाएगा, जब ये जगह बना लेगा तो ZnSO4 प्लस, अब कॉपर क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, तो कॉपर यहां से आ गया। अब जो ZnSO4 आया, ZnSO4 जो आया वो होता है आपका कलरलेस सोल्यूशन, कलरलेस सोल्यूशन आया तो एक्वस, और यहां से क्या बन जाता है, ये कॉपर सल्फेट, कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। जो कॉपर होता है वो किस कलर का होता है, आप सभी को पता ही है किस कलर का होता है, ठीक है। कॉपर की वायरिंग वगैरह होती है ना, तो कॉपर का कलर आपको पता है। तो ब्लू प्लस सिल्वर, मतलब कॉपर सल्फेट ने जिंक के साथ रिएक्शन की तो क्या बना दिया, ZnSO4। अब ये किस टाइप की रिएक्शन से, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन से। क्यों, क्योंकि जिंक ने इसको क्या कर दिया, कॉपर को इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इसके कंपाउंड में जो कॉपर की जगह थी वो किसने ले ली, अब जिंक ने ले ली, मतलब अब ये इस ग्रुप का क्या बन गया, राजा बन गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल हम इसी का ले लेते हैं, CuSO4 एक्टिव सोल्यूशन होता है और ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब आयरन आप जानते ही हैं किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। एक मिनट,
का होता है, ग्रे कलर का होता है। अब आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर मोर रिएक्टिव देन हो गया। जब ये मोर रिएक्टिव है तो ये कॉपर का जो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, वहां से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो इसका मतलब ये खुद बना लेगा FeSO4। यहां से कॉपर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सॉरी, कॉपर इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, इन द स्टेट ऑफ एक्वस। ठीक है। अब ब्लू कॉपर सल्फेट ने ग्रे कलर के आयरन के साथ जब रिएक्शंस की तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई तो वहां से क्या हुआ, FeSO4 बन गया आयरन सल्फेट। अब आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2 वैलेंसी है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। उस दिन मैंने बताया था कि जब आयरन की वैलेंसी +2 होती है तो वो फेरस होता है। अब जब आयरन की वैलेंसी +3 होती है तो वो क्या होता है, फेरिक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, राइट। ठीक है, ये फेरस सल्फेट बन गया। और फेरस सल्फेट बन गया तो ये जो कलर होता है वो होता है आपका लाइट ग्रीन कलर का, LIGHT, लाइट ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का। और कॉपर आपको पता ही है किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रेड ब्राउन। तो ब्लू, ग्रे, फेरस सल्फेट। अब ये जो रिएक्शंस है वो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस है, नो डाउट, क्योंकि Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये क्या कर देगा, इसके कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन नेल को डिप कराया जाता है, आयरन नेल से रिएक्शन कराई जाती है, तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसका कलर उड़ क्यों जाता है, फेड क्यों हो जाता है, ठीक है, या उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन को आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस होती है। क्यों होती है, क्योंकि Fe जो होता है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन Fe डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म फेरस सल्फेट with light green color and copper is released from this solution। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कॉपर रिलीज हो जाती है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है। यहाँ से क्या हुआ, कलर चेंज हो रहा है। देखो कलर यहाँ ब्लू कलर का था, यहाँ किसका बन गया, लाइट ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर हो गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं और क्वेश्चन इसी तरीके से पुट अप किया जाता है। ठीक है, अब या फिर वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछ लेगा ये किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, वो हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। अब थर्ड टाइप की जो इसका एग्जांपल है वो देखते हैं। थर्ड टाइप का एग्जांपल जो है आपका वो है एक, मैं कॉपर सल्फेट को छोड़ के और कोई सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे है आपका सोडियम प्लस H2। अब सोडियम एक एलिमेंट है, H2O में H एक अलग एलिमेंट है, O एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, H2 लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, NaOH। NaOH का होल 12 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है तो 2 और 2 2 ये हो गई बैलेंस आपकी। ठीक है, 2 to the 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर है, सोडियम 2 इधर है, इधर है, मतलब दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है, ईच एटम्स बैलेंस है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन, यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और NaOH का होल 12 बना दिया। अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज रिलीज नहीं हो रही है, तो इस टाइप की भी रिएक्शंस होती हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो आप, आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ जो है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ हो रहा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, उसने क्या कर दिया, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कंपाउंड के बीच में होती हैं, वहां पर दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, एक लीस्ट रिएक्टिव होगा, एक मोर रिएक्टिव होगा, लेकिन वो क्या होंगे, दोनों कंपाउंड होंगे, एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होंगे। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वहां पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस में, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, आप इसको नोट कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपनी 4 टाइप के रिएक्शंस जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, वन एलिमेंट जब दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से जो लीस्ट होता है वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेस कर देता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे अब तक हमने पढ़ा कि सिंगल एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से लीस्ट एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब क्या होगा, अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें दो कंपाउंड एक साथ, अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा, क्या होगा, कंपाउंड होगा, दो कंपाउंड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कैसे हैं, अलग अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। ठीक है, ये दोनों आपस में जब रिएक्शंस करते हैं, तो जनरली होता क्या है कि इनके आयन, अब इसमें तो देखो सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ठीक है, सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल सी बात ये हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात ये हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर इक्वेशंस में, केमिकल रिएक्शंस में ये चीज फॉलो नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे कि एक अलग कॉन्सेप्ट आया इसके लिए। एक अलग कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके दो कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शंस होती है वो बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस के थ्रू होती है, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस। इसको समझने के लिए ये बेटर रहेगा, क्योंकि सोडियम के पास आयन कितना होता है, +1। आई होप आपको दिख रहा होगा, +1। और OH की कितनी होती है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, -1 चार्ज होता है। अब HCl के पास, H के पास क्या होता है, +1 चार्ज होता है, और Cl के पास -1 चार्ज होता है। ये आप 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देख चुके होंगे, और आपने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा होगा। बैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या है, ये बैलेंसी है। Na की बैलेंसी +1 होती है, OH की -1, हाइड्रोजन की +1 होती है, Cl की -1। ठीक है, अब बैलेंसी क्या होती है ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये प्लस का है, सोडियम किसका है, प्लस का है। अब इसको किसी कंपाउंड में मिक्स करोगे तो ये किसकी तरफ जाएगा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा, तो Cl के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, प्लस और माइनस, मतलब दो अपोजिट चार्ज हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस, ये क्या बन जाएगा यहाँ से, NaCl। ठीक है, सिमिलरली H प्लस और OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस का है, OH माइनस का है, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो ये क्या बना देंगे, कंपाउंड फॉर्म कर देंगे, H2O। अब यही क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दोनों को, मतलब मैंने ब्रेक करके दिखाया कि एक्चुअल में होगा क्या, कैसे आयंस का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो गया, तो NaCl और प्लस H2O फॉर्म हो गया। अब NaOH कैसा होता है, एक्वस मीडियम होता है, HCl कैसा होता है, ये भी एक्वस सोल्यूशन होता है। अब ये बन गया NaCl, ये आपका सोडियम क्लोराइड मतलब नमक कैसा होता है,
सॉलिड फॉर्म में होता है, H2O आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपली अगर आप इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो यहाँ पे दो कंपाउंड क्या कर रहे थे, आपस में रिएक्ट कर रहे थे बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, और इसने क्या करा, टू न्यू कंपाउंड बना दिए किसके थ्रू, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस के थ्रू। तो यहाँ से एक इसकी डेफिनेशन भी फॉर्म हो गई, क्या होती है, दोज रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड, कितने कंपाउंड है, टू कंपाउंड, तो टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, क्या हो रहा है, आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो रहा है, मतलब प्लस और माइनस, ये क्या हो गया, इसने प्लस के साथ इसके माइनस को यहाँ से रिलीज कर दिया, लेकिन इसको क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब इन दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये दोनों NaCl कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, कितने कंपाउंड बन गए, टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। पहली डेफिनेशन ये होगी, मतलब डेफिनेशन सिंपली ये हो गई। और फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट की इस रिएक्शन से अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो, तो ये एक्टिव सोल्यूशन था, और ये क्या बन गया, सॉलिड। NaCl क्या बनना है, सॉलिड। NaCl कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। जब ये सॉलिड है और ये कैसा है, लिक्विड है। अब मैंने तुम्हें जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस समझाया था, पढ़ाया था, तब मैंने उसमें बताया था, तो एक कैरेक्टरिस्टिक था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो एक प्रेसिपिटेट होता क्या है, जनरली द सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, सेपरेट होता है सॉल्यूशन में से, तो वो क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl फॉर्म हो रहा है, सॉलिड है, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये भी एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, प्रेसिपिटेट किन टाइप की रिएक्शंस में फॉर्म होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए डेफिनेशन क्या होगी, दोज रिएक्शंस in which two compound react by exchange of ions। मैंने बताया था आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ये देखो एक्सचेंज हो रहा है। आयंस टू फॉर्म मतलब बन रहे हैं कितने, टू कंपाउंड बन रहे हैं, यहाँ से टू कंपाउंड NaCl, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये क्या हो गया, इसका एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, आई होप आप फर्स्ट एग्जांपल समझ चुके होंगे। अब हम इसको सेकंड एग्जांपल भी के थ्रू भी समझते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। अब देखो दो कंपाउंड है यहाँ पर, एक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड के बीच में क्या होगा, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस के क्या होंगे, आपस में ये कंबाइन होंगे, मतलब रिएक्शंस होगी इन दोनों के बीच में। तो Ag के पास अगर चार्ज देखूं तो होता है +1 और NO3 के पास चार्ज देखूं तो होता है -1। सिमिलरली सोडियम के पास चार्ज होता है +1 और क्लोरीन के पास होता है -1। अब ये क्या करेंगे, Ag+ है, किसके साथ कंबाइन होगा, Cl- के पास, क्योंकि अपोजिट चार्ज रिएक्ट विद क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के थ्रू, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास निगेटिव चार्ज है। तो क्या बना देंगे, AgCl, सिल्वर क्लोराइड।
Na प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, तो क्या बना देगा प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो AgCl जो है आपका वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये एक्वस सोल्यूशन होता है। NaCl ये भी एक क्या होता है, एक आपका एक्वस सोल्यूशन होता है। और AgNO3 ये भी क्या होता है आपका एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट PPT। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा था, सोडियम क्लोराइड PPT। ये व्हाइट कलर का, यहाँ भी व्हाइट कलर का सोडियम क्लोराइड, यहाँ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में। तो ये क्या है, सिंपली क्या है, प्रेसिपिटेट है। इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। तो डबल, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। दो कंपाउंड है, एक पोटेशियम आयोडाइड है और एक लेड नाइट्रेट है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस। तो देखते हैं कैसे एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होती है। Pb के पास +2 चार्ज होता है और NO3 के पास अभी हमने देखा है कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, पोटेशियम के पास +1 होता है और आयोडीन के पास -1 होता है। देखो ब्लेड किसके साथ अट्रैक्शन में होगा, माइनस चार्ज के, माइनस किसके पास है, नेगेटिव के, आयोडीन के पास। तो +2 प्लस आयोडीन -1, तो इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो इसके पास 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, PbI2। सिमिलरली के पोटेशियम प्लस चार्ज है, प्लस NO3 -1 चार्ज है, तो ये भी क्या करेंगे, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो KNO3 फॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या क्या फॉर्म हो रहा है, PbI2 और प्लस KNO3। ये क्या हो गया, लेड आयोडाइड, ये क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो लेड आयोडाइड क्या होता है, ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट येलो कलर का। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, डिफरेंट मेथड से पूछा गया है। व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट विद रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। और स्टार्ट से भी पूछा गया है, हाउ कैन यू फाइंड लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फ्रॉम द लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड फ्रॉम द लेड नाइट्रेट। और ऐसे भी पूछा गया है, हाउ कैन यू फॉर्म लेड आयोडाइड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पूछे जाते हैं, पूछा नहीं गया, पूछे जाते हैं। अब यही रिएक्शन से मैं इसकी बात करूं तो आपको ये रिएक्शन भी ऐसे इस तरीके से पूछी जा सकती है। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी आप राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। तो आपको क्या करना होगा, केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, सिमिलरली ये भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ मेमोराइज रखना है कि कैसे कौन सी रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक